जिंदगी भी तो खर्च हो ही रही है माली। ईशा वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जा ही रही थी कि उसकी सास लता जी पीछे से आकर बोली, बहू पाउडर थोड़ा कम ही डालना, ज़्यादा ना खर्च करना, कपड़े भी बेकार हो जाते हैं और पैसों की भी बर्बादी होती है। ईशा को अपनी सास की यह बात अटपटी तो लगी, पर उसने कुछ भी प्रतिक्रिया ना करते हुए चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि ये उसकी सासू माँ का रोज का काम था। हर काम में टोका टाकी और हर चीज को पैसे से बताना उसकी आदत बन चुकी थी। तभी ईशा उनके कमरे में रात का खाना पूछने पहुंच गई तो उसने देखी कि लता जी ने अपनी अलमारी से एक साड़ी निकाली जिसे वो हाल में ही कई बार पहन चुकी थी। तो ईशा ने उनको टोकते हुए कहा, माँ जी आप दूसरी साड़ी पहन लो, आपके पास तो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आप हर बार घूम फिर के वही साड़ी पहन लेते हैं। ईशा के ससुर अनूप जी भी अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे, पर उन्होंने लता जी के आगे हथियार डाल दिए थे। ईशा के पति अरुण थोड़े गंभीर स्वभाव के थे, वहीं उसका देवर वरुण बहुत मजाकिया और हाजिर जवाब था। कुल मिलाकर घर में 5 प्राणी थे, पर अकेले ईशा की सासू माँ सब पर भारी थी। एक दिन लता जी अपनी सहेली के घर संध्या भजन के लिए जा रही थी। लता जी ईशा की बात काटते हुए बोली, अरे छोड़ो बहू, मेरी साड़ियाँ आयरन होकर रखी है, क्या फ़ायदा ख़राब करने से, आजकल आयरन कराना कितना महंगा हो गया है, मैं यही पहन लेती हूँ। तभी ईशा का देवर वरुण, जो अपनी माँ के कमरे में लेटा आराम कर रहा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी क्यों इतनी कंजूसी करती हो, सब चीज़ें रखने का क्या मतलब है, ठाठ से जियो, मस्त रहो, तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो उनको इस्तेमाल करो। ईशा अपने देवर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, माँ जी भैया सही कह रहे हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी भी तो खर्च हो रही है ना, फिर इस चीज़ों का क्या मोल, ये सब तो हमसे ही है। जब तक भगवान ने मौका दे रखा है तब तक हमें ज़िंदगी के आज को भरपूर के जीना चाहिए। इस उम्र में अपने बच्चों के विचार सुनकर लता जी कुछ देर तक सोचने को मजबूर हो गई और बोली, तुम लोग उम्र में मुझसे आधे से भी ज़्यादा छोटे हो, पर वैचारिकता में मुझसे कहीं ज़्यादा परिपक्व हो। सही कह रहे हो, तुम दोनों किसी भी चीज़ से इतनी आसक्ति अच्छा नहीं, जब हम स्वयं ही हर दिन के साथ कम हो रहे हैं तो इन चीज़ों का क्या मोल। हम सभी आने वाले कर के बारे में सोचकर अपना वर्तमान तो खराब करते ही है, साथ ही आगे का सोचकर अपना सुकून भी दोनों बर्बाद कर लेते हैं। यही कहते हुए लता जी उठी और अपनी अलमारी से एक बहुत सुंदर सी गुलाबी रंग की प्रेस की हुई साड़ी निकाली और पहन कर चल दी संध्या भजन कीर्तन में। राधे राधे।